जो हॉबीज में क्या बता रहे हो आप अपनी हॉबीज में? Hobbies are learning new things related to technical advancement. Because sir, I am from electrical engineering background. किस जॉब के लिए जा रहे हो? KVS TGT. टीजीटी क्या सब्जेक्ट क्या आपका? एक बार दोबारा बोलो बेटा। वर्क एजुकेशन सर। वर्क एजुकेशन, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो प्रोफाइल है वो वर्किंग शो होना चाहिए, दैट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग्स। सही है, टेक्निकल राउंड का इंटरेस्ट है सर, आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एनीबॉडी एल्स? या शिवी और क्वेश्चन? Sir, if the interviewer asks that why you want to join KVS only, Definitely, if they will ask you why do you want to join KVS, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी आंसरिंग होनी चाहिए। मींस आप कह सकते हो कि सर वैसे तो आई एम यूज्ड टू विद ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी देती आ रही हूँ, और लकीली सर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात मान लीजिए सर कि दैट आई गॉट सिलेक्टेड इन केवीएस। क्योंकि देखो, अगर आप कहोगे सर आई वांट टू जॉइन केवीएस बिकॉज दिस इज दिस, तो आपको भी पता और उसको भी पता है कि आप दुनिया का कोई एग्जाम नहीं छोड़ रहे। आप एनवीएस भी दे रहे हो, डीएसएसएससी भी दे रहे हो, टीचिंग के भी, लोकल के भी दे रहे हो, स्टेट के भी दे रहे हो, उसको भी पता है, वो भी आपकी दुनिया से ही गुजरा है और आगे बढ़ा है। तो आपका जो फर्ज है ना, वो बिल्कुल नेचुरल वे में रहना है। सर आई एम यूज्ड टू विद दिस एग्जाम्स और लकीली सर आई गॉट सिलेक्टेड। और फिर केवीएस के बारे में आपको कुछ ऐसा कहना है जैसे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है ये, इसके अलावा इंडियन नेस को बढ़ावा देता है, एक्सीलेंस रखता है, मींस टू परस्यू एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन। आपने देखे होंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, तो यही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज वगैरह के लिए बेनिफिशियल है। तो आप इनमें से कोई ऐसा पॉइंट हाईलाइट करो, सभी पॉइंट नहीं कहूंगा आपको, कोई ऐसा एक दो पॉइंट लेकर एक बढ़िया आंसरिंग डिजाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा पक्का। और जो मैंने लाइन एड ऑन करी है, बायसनेस नहीं है, यही मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बायसनेस रखता हूँ कि आप लोगों को नहीं, उधर अलग, ऐसा नहीं होगा। आदमी का जो सिलेक्शन है, जो बॉय का सिलेक्शन है, गर्ल का सिलेक्शन है, वो कभी आंसरिंग पे नहीं होता है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सोचो कोई एक आंसर अगर आप रिकॉल करके बढ़िया दे दें और आपका सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर मैं छुपाऊंगा तो आई डोंट थिंक आई विल बी गुड टीचर। ज्योति जी कोई क्वेश्चन पुट अप करिए, क्या शांति से बैठी हो। और अनीत जोशी, अंजलि जी, महेंद्र, put a smile on your face. It's a first impression, you know. Yes, first impression is the last. Just Yes, Jyoti, ask your question. on your face. Just Shivi and I'm asking the question. Put a smile, please. Just you can ask your question. Please, Okay. anybody can. Shivi, you also. Punita, you also. Hello. Sir, what type of questions can be asked regarding KVS culture? I am selected for the state exam या state teaching उसमें, तो can I say this or not? Please once again ask your question. Sir, I am selected for state exam. You are selected for Sir, PIT teacher के लिए PRT teacher. Okay, after that. So sir, can I say this in interview? Can I? In which state you are appearing TET exam? MP, Madhya Pradesh. MP TET exam. Exactly. I can get कहना you. चाहते हैं रीना कि आपका MP टेट एग्जाम क्लियर किया है, तो क्या मैं इसे Selection हो चुका PRT है, में मैं बताऊं या ना बताऊं, ये आपका क्वेश्चन है? सर मैं सिलेक्टेड हूँ PRT में। PRT में मैं सिलेक्टेड हूँ, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ वहाँ पे कि मैं पहले से ही सिलेक्टेड हूँ MP में, MP टेट के लिए? नहीं मैडम, मत बोलना, नो मैडम, नो। If you will speak, then they know very well that definitely if we select also, then the candidate is will definitely prefer the state only. आज मान लीजिए जिसको स्टेट मिलता है तो ऑब्वियस है मैडम स्टेट जॉब करेगा, है ना, आप खुद देखिए। Definitely. और प्रेफरेंस भी उसको देगा, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज का। इवन मैं काफी बच्चों को ये भी अवॉइड करवाता हूँ कि आप लोग अपना नेट वगैरह अवॉइड करिए थोड़ा सा, कि आई एम नेट क्लियर और व्हाटएवर। हाँ, पीएचडी अगर आप बताते तो आपको बेनिफिट मिलता है, मगर कुछ क्वेश्चनिंग्स आपके पास डायनामिक होनी चाहिए, तो आप पीएचडी बता सकते हैं, देन यू कैन। मोर क्वेश्चंस, एनीबडी कैन? Good evening, sir. Is it, sir, can I mention that I have qualified UP-TET and REIT? No madam, please don't, avoid it. Sir, so I should remove the accountant and Yes, अभिषेक अग्रवाल, सिर्फ आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को अवॉइड करेंगे, बाकी आपका आंसरिंग अच्छा है यार, मुझे पसंद आ रहा है। मैं जो कहना चाहता हूँ ये कहूंगा कि उसको आप राउंड ऑफ में कम शब्दों में उसको अपनी बात को कह दो। आपने उस बात को बहुत इलैबोरेट किया है,
तो वो उसकी जगह कोई और बात अच्छी आप डाल सकते हो। ओके सर, एक्चुअली मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि आई वांट टू क्लबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ जैसे अपने बोलते हैं ना कि मेरे को accounting and ट्रैवलिंग पसंद है, तो उसकी जगह आपको बोलना चाहिए मेरे को एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर पसंद है। अगर मेरा एक्सपीरियंस एक वास्ट बता रहे हो, उसकी जगह आप बोलो मेरे को सेलिब्रेट एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ वर्डिंग्स क्या होते हैं, आपको कम शब्दों में आप अपना इंप्रेशन ज्यादा डाल सकते हैं। नेहा जी कोई क्वेश्चन पूछ लो जी, आपको फायदा हो जाएगा यहाँ आने का, सिर्फ बैठे मत रहो। बोलते हैं ना वही सीखता है यहाँ पर। किरण, वीरेंद्र, गुड इवनिंग सर। सुमन, गुड इवनिंग सर। अंजलि, Just get energetic and put a smile and then put your, you can ask any question. हेलो। यस यस हेलो यस महेंद्र। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दिया था, तो मेरे सर 151 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर मुझे एक कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि मेरी बीसीए प्लस एमबीए है, तो मुझे एमसीए की जरूरत पड़ेगी या एमबीए मेरी मार्केटिंग से चल जाएगी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट मेरी चल जाएगी? ऐसा तो जो 5 ईयर कोर्स होगा ना आपका, 5 ईयर कोर्स था ना? नहीं, बीसीए 3 ईयर होता है सर। नहीं, बीसीए उसके बाद मेरी साथ में था ना कॉम्बो, आपके साथ में कौन सा था? मैंने एमबीए किया उसके बाद बीसीए। अच्छा, आपने एमबीए अलग से किया, उसके बाद अलग से किया था। ग्रेजुएशन है ना यार, अगर बीसीए नहीं किया ना, आपने एमसीए भी कर रखा है। नहीं सर, मैंने एमबीए कर रखा है, लेकिन एमसीए मेरी फर्स्ट ईयर है अभी, वो तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी सर। अच्छा अच्छा, एनीबॉडी नो द आंसर? प्लीज आप हेल्प कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो मिस्टर महेंद्र की, और वही करना जो प्रोफेशनली जानते हैं, इनको गाइड मत करना वही। अदरवाइज महेंद्र आप एक काम करना, कमेंट में किसी भी वीडियो में डाल देना, मैं किसी स्टूडेंट से बढ़िया आंसरिंग करवा दूंगा, प्रॉमिस। ठीक है ना, डोंट वरी। जी सर। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि, शिल्पा, सोनू। अब मेरे स्टूडेंट तो रोज बात करते हैं, अब मैं अगर आभा को बोलूंगा तो मैं गलत करूंगा, क्योंकि आभा तो ऑलरेडी मुझसे बहुत बातें करती है। सर आई वांट टू जॉइन ऑफ योर ऑफलाइन बैच, बट नहीं, यहाँ पर नहीं बेटा, एडवर्टाइजमेंट लगेगा यार। ऐसा मनोज शर्मा इसलिए आया क्योंकि तुम बच्चे कलेक्ट कर रहे हो। नहीं प्रमोशन में नहीं बताएगा, बच्चे मत चिंता करो। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए हूँ जो बच्चा मेरे पास नहीं आ सकता, बहुत से रीजन होते हैं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो प्लीज आप ध्यान रखो वो क्वेश्चंस पुट अप करो जो इंटरव्यू से रिलेटेड है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड प्लीज रिक्वेस्ट है, यहाँ कुछ मत करो। आप इंटरव्यू से रिलेटेड बात करो, आपको हेल्प करने आया हूँ मैं प्रमोट नहीं करने आया। मुझे आता है प्रमोशन, सारा दिन मैं प्रमोशन ही करता हूँ। Okay. Excuse me, I have a question, sir. If interviewer, how can you make your class interactive? What will I say, sir? Repeat your question, please. Pardon. If interviewer asks me how can you make your class interactive, what will I say to interviewer? आप इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं और ज्यादा मुझसे ज्यादा बेहतरीन दे सकते हैं। That's sir, I am very jovial type of personality, sir, and I love interacting people. और सर ये मेरी हॉबी भी है, that I always try to teach them in creative manners, either in groups or in some projects. And there are various ways to interact with the students. It can be a playway way, or it can be the way which they really like. Suppose they want that I should talk them the whole day in the class, and I should teach them in a group, then I can teach. If they want the project teaching, I can teach. If they want that I should give them some assignment accordingly, and like कुछ बोलते हैं, एक वर्ड होता है यार, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो अभी एक वर्ड आएगा मेरे माइंड में, मैं वो वर्ड बताऊंगा आपको, आप वो वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि सर मैं इसके थ्रू भी पढ़ाना, इन चीजों के थ्रू, मतलब ये क्लास। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी पुनीता जी, एक्सक्यूज मी सर, जल्दी। हेलो सर। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आई एम करंटली वर्किंग एज अ गेस्ट टीचर। क्या नाम है आपका? हेलो सर, माय नेम इज शिल्पा। नेम बताइए। शिल्पा सर, माय नेम इज शिल्पा। शिल्पा आप सामने आइए, अदरवाइज क्वेश्चन मत पूछो। आप बात भी नहीं कर सकते किसी को देखकर, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ रही हो? हाँ, अब बोलिए अपना क्वेश्चन। जो लोग सामने नहीं आ सकते ना, वो प्लीज जाइए यार, कोई फायदा नहीं है। क्या लेक्चरर बनोगे तुम लोग? क्या केवी में जाकर जिंदगी को पढ़ाओगे? वहाँ 50 लोग होंगे, 50 जेंट्स होंगे, क्या तुम उनसे बात करोगे यार? बताओ ना, यहाँ पर क्या टाइम खराब कर रहे हो? I just want इंटरव्यू का एक प्रोसेस होता है ना, आई कांटेक्ट, तो ये आप जब वीडियो पुट ऑन करते हैं ना, तो आप एक लर्निंग कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं, है ना? वीडियो ऑन करिए अपना। चल शिल्पा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कम ऑन, आई एम रेडी। Sir, I am currently working as a contractual employee in Delhi Government School. So, can I mention it in? You must mention. अगर आप मेंशन नहीं करोगी तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा।
ये चीज आपको पक्का बेनिफिट देगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और बताइए, मस्ट मेंशन, कंपल्सरी। Will the expectation rise from the No, their interviewer side? expectations also will rise definitely. They'll ask you questions based on that. मगर आप पढ़ा रही हो और आप एक टीचर हो, तो ऑब्वियस अगर आज मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं इंट्रो का टीचर हूँ, मुझसे यार अगर मैं किताब खोल के अगर आपको पढ़ाऊंगा तो कैसा लगेगा फिर, समझिए ना। तो आप बताइए, आपको बेनिफिट देगा, ये प्रॉमिस करता हूं मैं। अगर आप मैं होता ना आपकी जगह 100% बताता। बस अब आप समझ जाओ। नेक्स्ट। ओके। कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हेलो सर। हेलो मत बोलो स्टूडेंट, नाम बोलो अपना जल्दी से, मैं समझ जाऊंगा कौन सा बच्चा बात करना चाहता है। सर ज्योति। हाँ ज्योति, क्वेश्चन पूछो जल्दी, फास्ट। हाँ सर, अगर मैं हॉबीज में कुकिंग डालूं तो उससे चलेगा चलेगा। मैंने आज 2 लेडीज आई थी मेरे पास दिल्ली से, मैंने दोनों को कुकिंग लिखवाया है। मगर सिर्फ कुकिंग मत डालना ज्योति, फंस जाओगे, ठीक है ना। मतलब कुकिंग अकेला अगर आप बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप भी जानते हो। सुनिए सुनिए, आप कुकिंग अकेला नहीं डालेंगे, ठीक है ना। योर हॉबी कैन बी रीडिंग, योर हॉबी कैन बी टीचिंग, इट कैन बी ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, बट इट कैन बी कुकिंग आफ्टर ऑल दैट। बट अगर आप स्टार्टिंग में कुकिंग मत रखना प्लीज, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन ज्यादा होंगे, आपको डिस्टर्ब ज्यादा करेगा, माइंड में आएंगे ना, उसके तंग करेगा बिना काम के, आप लोगों को क्या फायदा। चलो मैं पूछता हूँ आप लोगों से, 1 मिनट रुकिए, मैं अंजलि से पूछता हूँ, एक बार भी बात नहीं करी। अंजलि आपसे अगर बोला जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है तो क्या बताने वाली हो, जल्दी बताओ अंजलि, कम ऑन फास्ट। एवीएस में वीकनेस क्या बताने वाली हो? Thank you, sir, for giving me this opportunity. My weaknesses is a little bit emotional. ठीक है, अब मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आप है ना इमोशनल वीकनेस नहीं बताएंगे। बस ध्यान रखना, इन दिस रैशनल वर्ल्ड यू शुड नॉट यूज दिस वर्ड इमोशनल एट ऑल। दिस इज नॉट अ वीकनेस। अगर आप अच्छी कंसेप्चुअल बुक्स पढ़ोगे, अच्छा नॉलेज गेन करोगे ना, जब दुनिया में, तुम अभी तक यूट्यूब और गूगल पे हो, तुम लोग अच्छा नॉलेज नहीं देखते हो, वो गूगल और यूट्यूब वो लोग बनाते हैं और अपने एक मींस अपने हर चीज पढ़ लेते हैं। तो आप नहीं डालना प्लीज, आप नहीं कहना मैं इमोशनल हूँ, उसकी जगह कुछ और बताइए मुझे। एनीबॉडी कैन। सोनू कुमार ट्राई करोगे आप? आइए सर, मैं बोल सकती हूँ। जब तक मुझे टास्क मिलते हैं, जब तक मैं उसे पूरा नहीं कर पाता हूँ, तब तक मैं परेशान रहता हूँ। ये मैं अपना वीकनेस बताऊंगा। हाँ बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ मैं। सोनू कुमार आप कह देना सर बिकॉज ऑफ दिस माय पर्सनल वर्क हैम्पर्स, ये अच्छा लगेगा। अच्छा है बच्चे, अच्छा ग्रेट। सोनू आपका सब्जेक्ट क्या है? बताओ वीकनेस। हेलो जी ज्योति। My weakness is I go very deep while I teaching. Pardon again ज्योति। I go very deep while teaching. Yes. I want everybody perfection. बिल्कुल सही है, मैं समझ गया आपकी बात। You go in the My topic very weakness deep. is I go very deep while teaching. चलेगा बेस्ट है। Overconscious you can add. Overconscious. You can. Okay. Mercalli and all this you can add. No problem. और जो पीआरटी में जा रहे हैं वो थोड़ा टॉकेटिव भी बोलेंगे तो कोई बुरा नहीं लगेगा, ठीक है ना। आप लिटिल टॉकेटिव चलेगा। सुमन जी आप कोई बात नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास, सिर्फ देख रहे हैं। शशि। हेलो। अरे नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ कब से, एक क्वेश्चन है सर। शशि सुमन जी आपको कौन मना कर रहा है यहाँ पर? सर जो मेरी 12th है वो वो मैंने साइंस साइड से की है, और फिर बाद में मैंने जो ग्रेजुएशन है वो आर्ट साइड से की है, तो वो सर क्वेश्चन पुट तो नहीं होगा ना वहाँ पे? कॉलेज ना होने के कारण एक रीजन हो सकता है कि इन माय सिटी और इन माय विलेज। और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर जींद से। जिनमें जब आप कर रहे थे ग्रेजुएशन वगैरह, तो क्या साइंस से रिलेटेड कॉलेज अवेलेबल थे क्या? सर वो कह सकते हैं that there were no nearest college sir available at that particular place, and my father and my parents didn't allow me to go outside of the place at that time. मगर ये नकारात्मक लगता है, क्योंकि ऐसा रहेगा यार आप केवी में कैसे जाओगे, तो आप इसको भी अवॉइड करना। इसकी जगह आप ये कह सकते हो कि सर आई वाज हैविंग इंटरेस्ट। आपने जो सब्जेक्ट लिए थे वो कौन कौन से लिए थे ये बता दीजिए बस। सुमन जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने जो सब्जेक्ट लिए थे वो कौन कौन से लिए थे? जी ग्रेजुएशन में बात कर रहे हो सर आप? जी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सर। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। कोई रीजन था हिस्ट्री के प्रति कोई इंटरेस्ट था? नो सर, बस वो मेरे पास छोटा बेबी था तो इसकी वजह से हम जान नहीं, और भी कारण होते हैं, जैसे ना बीएससी में तो जाना होता है, इस वजह से लिया था सर।
ट्यूशंस वगैरह नहीं अवॉइड कर सकते हो, आप ट्यूशंस वगैरह नहीं लग सकते, आप इतने कैपेबिलिटी नहीं होती आप साइंस के लिए जगह जगह जा पाओ, बहुत से रीजंस होते हैं। कोई नहीं, आप ऐसा करना, अपनी क्वेश्चनिंग को कहीं लिख देना मुझे, मैं उसकी आंसरिंग कर दूंगा आपको बढ़िया सी। मगर पता है क्या, इसमें पूरी लाइफ देखनी पड़ती है। पर्सनल क्वेश्चन है ना, पर्सनल क्वेश्चन के अंदर रैंडम आंसर नहीं होता। अगर मैं आपको रैंडम आंसर दूंगा ना कहीं पक्का फंसोगे। ये भी बोलोगे ना नियरेस्ट, तो भी उसको प्रॉब्लम रहेगी, मेरे को पता है। इंटरव्यू घुमाएगा, फिर आपको तंग करेगा। जी जी हाँ, कोई अच्छी बना लेंगे, आप फिक्र मत करो, समझ की चिंता करती हो, कभी ना कभी मैं आपको आंसर दे दूंगा, प्रॉमिस। आप फोन करना, कभी मैं लाइव आता हूँ। Sir, should we go with any TLM? जी सर। Sir, should we go with the TLM for demo teaching? No, you need not to bring anything, all the instrument or things. You can just go through directly and wait for them, like whatever they will give you the topic. और आपके पास सिर्फ परफॉर्मेंस करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, आपके पास अपना हुनर होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे। कई बार तो वो आपको मार्कर भी यूज नहीं करने देंगे। अभी मेरी एक स्टूडेंट गई थी ना, वो बता भी रही थी, आप लोग वीडियो नहीं देखते ढंग से ना, वो बता रही थी कि मैं गई और बोर्ड पे मुझे टच भी नहीं करने दिया। मुझे बोला अच्छा मैडम आप एक काम कीजिए, आप है ना डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कीजिए, ये टॉपिक बताइए। चलिए, तो मतलब ये ना कई बार आपको बैठे बैठे भी डेमो दे सकता है वो, हाँ जी ये डेमो आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आप तैयार रहना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। अल्टीमेट क्या होता है, स्टूडेंट जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखता है, आपका वे देखता है, आपकी पर्सनालिटी देखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है। आपकी अगर पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, आपका वे, प्रोनाउंसिएशन का वे अच्छा है ना, वो सिलेक्ट कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्चुअली क्या कई बार क्या होता है, लोग जाकर इरिटेट कर देते हैं। अब मान लो आप अच्छे से जानता है कि इस व्यक्ति को अगर स्टेट की जॉब मिलेगी तो ये स्टेट में जाएगा, वो उसको पता है। तो आप अननेसेसरली कई बार क्या होता है इरिटेट कर देते हैं इंटरव्यू को, तो वो सोचता है यार नहीं ये बंदा नहीं आना चाहिए, फिर वो अपने को पूरा ही नीचे लेगा, वो नहीं होना चाहिए। सर मुझे क्वेश्चन पुट करना है आपका। ना जी जल्दी। Sir, what type of hobbies can be mentioned? सर मुझे ये पूछना था कि मैंने प्लीज अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट है। मेरे नंबर ठीक है, लेकिन एक बार मैं मीना जी को चांस दे रहा हूँ, तो मीना जी को दे दो यार। मीना जी दोबारा बोलिए अपने क्वेश्चन को, बाकी लोग म्यूट रखा करो। मीना जी दोबारा बोलिए। जी सर, सर मैंने हिंदी में पीटीटी हिंदी के लिए केवी का एग्जाम दिया है, ठीक है, लेकिन मैंने एज ए एसएसटी दिल्ली में सोशल साइंस से गेस्ट टीचर लगी हुई हूँ मैं 8 साल से। तो सर क्या मैं अपने जब इंट्रोडक्शन भरूँ उसमें ये चीज लिखूं कि आप एक काम की, आप मुझे ये बताइए कि आपने जो एसएसटी का है वो आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा क्या एसएसटी का? हाँ जी सर, मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर है। तो आप एक काम करना, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रही हैं उस समय आप बोलना that I have been working as a guest faculty for teaching history and Hindi. सर आप मेरे पास एक्सपीरियंस जो है, मैंने हिस्ट्री और हिंदी का गेस्ट लेक्चर एज अ वर्क किया है। सुनते जाइए। अगर वो आपको कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं, वो कहते हैं मैडम आपके अपने जो एक्सपीरियंस दिखाया वो तो हिस्ट्री का दिखाया है, आप तो हिंदी और हिस्ट्री बता रहे हैं, तो आप कन्वे करेंगे कि सर एक्चुअली इन माय स्कूल आवर हिंदी टीचर हैज लेफ्ट प्रायर, तो सर वो भी मैं ही हैंडल करती आ रही हूँ और मेरी कमांड बहुत अच्छी है। तो सर एक्चुअली ऐसा है भी, मुझे एक सुनते जाइए, अगर नहीं भी है तो भी हमें कहना पड़ेगा। मगर अब देखो क्या होता है, जब हम सच बोलते हैं ना मीना जी, तो हमें ना कुछ याद नहीं रखना पड़ता दुनिया में। मगर जब हम थोड़ा सा भी 0.5% भी झूठ बोलेंगे जिंदगी में, तो हमें याद ज्यादा रखना पड़ता है। मेमोरी शार्प नहीं है ना, तो हम फंस जाएंगे। अब मैं आपको डिप्लोमेसी सिखा रहा हूँ, झूठ बोलना नहीं सिखा रहा हूँ। आपको सच में एक्सपीरियंस है? नहीं, बहुत बढ़िया सर। हाँ, है ना। आज मेरे पास एक दैया जी आई है बाहर से, शायद हरियाणा की है, उनकी कास्ट भी दैया ही है और बहुत अच्छी स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट जी। मैं भी तो सुनिए जी, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब आप जब बोलेंगे कि मेरी प्रूडेंसी दोनों सब्जेक्ट्स में है, तो वो आपको लेवल पे, जैसे वो पूछ रही थी, क्या नाम था इनका, ज्योति पूछ रही थी कि सर कि अगर मैं ऐसा बताऊं तो क्या मेरा जो क्वेश्चनिंग का लेवल है वो अप हो जाएगा? हाँ जी होगा। When you are sharing that, हाँ, सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इसी चीज के रिगार्डिंग था। Definitely, that time, madam, you should be very prudent in giving the topics, whatever topic is given to you. आपका जो डेमो का जो स्टाइल है, जो अंदाज है, वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि वाकई में आपके अंदर एनर्जी है, आपका जो बताने का जो वे है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत शानदार है। सिलेक्शन मीना जी, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी एक्चुअली, क्या फिर वो सोशल साइंस से भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि भाई आपने किया? बिल्कुल मैडम, ऑब्वियस है। मेरे फिजिक्स वाले, मेरा एक स्टूडेंट गोवा गया था मैथ्स का,
आप पिछले साल 2019 में चेक करना, उसको फिजिक्स का डेमो भी बोल रहा था कि फिजिक्स का डेमो भी बताइए। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप सोशल स्टडीज का डेमो बता रहे हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है, और उसको भी ये बात पता है अच्छे से। एक्चुअली जो सब्जेक्ट है, लिसन टू मी, जो सब्जेक्ट्स अगर आपके को रिलेट हैं, लाइक जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड अदर जो भी साइंस से रिलेटेड है, दे ऑल कोरिलेट इधर, ठीक है, ये सब कोरिलेट है। जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है ना, ये सब कोरिलेट है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो जो एक दूसरे रिलेट, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए कि आपसे सोशल स्टडी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। साइंस अलग है एंड आर्ट्स अलग है, तो आर्ट्स सर लेकिन क्या वो डेमो भी, सब लोग केवीएस में लग जाओ ना, क्या वो डेमो तो के लिए अपनी भी कह स्पोकन सकते हैं इंग्लिश कि आप क्लासेस के लिए SST मुझे का जरूर बताना। कोई ऑनलाइन हमारी लेडी टीचर बहुत शानदार करवाती है, और उनका नाम दीपिका है, ध्यान रखना, ये वही दीपिका है जो ऑनलाइन ऑल इंडिया लेवल पे बहुत शानदार इंग्लिश करवाती है। आप लोगों को गाइड कर रही है, इट्स अ गुड थिंग। एक्चुअली आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं दीपिका अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। दीपिका का म्यूट हो गया, दीपिका म्यूट कीजिए मैम, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ। जब मैं साइंस का डेमो देने गई थी तो he was ready to taught by myself कि वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उन्हें सोशल स्टडी पढ़ाऊं, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग। आप पहले आप सब्जेक्टिव छोड़ दीजिए, आप ह्यूमन बीइंग है, यू हैव टू नॉलेज अबाउट ऑल द सोसाइटी, ऑल द सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस। आपको अभी पॉलिटिक्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जनरल स्टडी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप टीचिंग से पहले टेट एग्जाम देने जा रहे हैं, टेट एग्जाम आप देते हैं ना, कोई भी टीचिंग देते हैं, जब नेट का एग्जाम देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसे बोलते हैं ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वहां पे एलिजिबल है, यानी कि आप नेशनल, नेशन जो हमारा कंट्री है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। डजंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, आपको परफेक्ट होके वहां जाना है। नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एनीबॉडी? अंजलि, साजिया और विशाली, कोई क्वेश्चन आपका? हाँ जी रीना, जल्दी, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, 10 मिनट जल्दी। I want to ask a question. रीना जल्दी पूछो, जल्दी। योर क्वेश्चन सर, current affairs is important for KBS interview. So what is the criteria of that current affairs? करंट अफेयर्स आप 1 ईयर का रेडी रखो, बस 1 ईयर, ठीक है। जब भी आप जा रहे हो मैम, स्टैटिक जीके कैन आल्सो बी आस्क्ड। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो दीपिका प्लीज लिसन। देखो क्या होता है, इन लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि ये कंप्लीट ईयर तक के जीके को करंट में रखें। सुनिए मेरी बात, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। आप करंट नॉट पॉसिबल। आप लोग जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो विमेन्स डे गया है, दीज करंट टॉपिक्स जो इन दिनों करंट में हो रहा है, बस दैट इज इनफ। यस सर। ऑस्ट्रेलिया के अगर यहाँ पर सीनियर यहाँ आते हैं और केवी के अंदर अगर वो आते हैं, और तो न्यूज़पेपर में अगर ये न्यूज आती है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उनके साथ थे और वो केंद्रीय विद्यालय में गए, तो आपके पास ये न्यूज पढ़ी भी होनी चाहिए, बस दैट वुड बी इनफ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे जीके पर। आप ध्यान रखना कि आपका जो लेवल है वो टॉपिक पर ज्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक वाइज दे विल डेफिनेटली व्हाट इज योर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन रीना। सर, उसे भी शॉर्ट लिस्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है कि उस टाइप की न्यूज निकालो और फिर उसे मगर आपके पास करंट का अफेयर का मतलब सिर्फ आप यही रखना कि प्रेजेंट क्या चल रहा है, दैट इज इनफ फॉर यू। बट आप नहीं, ईयरली इज नॉट पॉसिबल, इवन मंथ इज नॉट इनफ। सजिया, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। सजिया, वैशाली, आपका कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बोलिए मैडम। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस सर, मुझे ये पूछना था, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए? किस चीज के लिए मैडम? सर, आर्ट एजुकेशन में 142 मार्क्स आए हैं। 142 तो अच्छे नंबर है, आप कहीं भी करो पर करना कोई प्रॉब्लम है, अच्छे नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। सर, मेरा ग्रेजुएशन में ना कैलीग्राफी करती हूँ, इंग्लिश कैलीग्राफी और अरबिक कैलीग्राफी में, तो क्या वो मैं मेंशन कर सकती हूँ? जी सर। और फिर उससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन भी
मतलब अगर आप पूछे जा मेंशन करें तो 100% होगा, और मेंशन करना भी चाहिए अगर आपको नॉलेज है तो बेनिफिट ही देगा, आपको लॉस नहीं देगा, क्योंकि अगर आपने कर रखा है डेफिनेटली दे विल आस्क यू 1 or 2 क्वेश्चन, बट ये एडिशनल एडवांटेज रहेगा अपने को। और एक टीचर की रिस्पांसिबिलिटी भी है कि अगर जितना ज्यादा वो डिफरेंट पार्ट्स से नॉलेज गेन करता है तो उसको बेनिफिट ही मिलता है। 1 by 1 प्लीज रेज योर हैंड, आई विल गिव यू चांस। सोनू आप कुछ पूछना चाहते थे, शायद आपने रेज करके हैंड। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मैंने ग्रेजुएशन 2007 में किया और बिलिश जो है हमने 2017 में किया। सर 8 से 10 साल जो गैप हुए इसके से क्या बेस्ट आंसर दोनों होंगे? एक्चुअली क्या होता है, बेस्ट आंसर यार पूरी लाइफ को देख के बनता है। मेरे से अभी है ना रैंडम आंसर इसमें मत करवाओ, रिक्वेस्ट है। पूरी लाइफ को देख के तो बहुत शानदार आंसर बना सकता हूँ, मगर इस समय अगर मैं बनाने बैठूंगा ना तो मैं ना बायस क्वेश्चन दे दूंगा, मींस एक आंसर जो गलत होगा, एक आंसर नहीं देना चाहिए इसका पूरी लाइफ को देख के। तो ऐसा क्वेश्चन आप पुट अप कर लो जो इंटरव्यू का कॉमन हो, आपको बेनिफिट दे, जो मैं इजीली बता पाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पर गलत आंसरिंग नहीं रखना चाहता आपकी। और पूरी लाइफ देखे बिना अगर मैं आंसर दूंगा 10 साल का, तो आप भी जानते हो वो सही नहीं होगा, सोनू के साथ नाइंसाफी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या शर्मा आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपने? यस शुभम आप कुछ पूछना चाहते थे? शुभम रॉय यू आस्क्ड समथिंग बट वाज डिनाइड। शुभम यू वांट टू आस्क? यस सर। वैशाली आप? Yes sir, am I sir? Yes Shubham, am I audible sir? Yes you are audible, please fast, we have limited time of 2 to 3 minutes, be fast. Okay sir. सर मैंने hello sir. Okay sir. So my question is how to prepare, like I'm interested like in KVS PRT examination. PRT you should be capable of giving the best demo with expressions. जिसके पास expressions है, जिसके पास अंदाज है, बच्चों की तरह ही एक स्टाइल है, वही जीतता है। क्योंकि PRT, TCT, there is a big difference. सर एक प्रश्न है मेरा। Wait, please wait. Okay sir. So how to utilize Shubham, how Shubham को बता लेने दो। That very most important thing is only one thing, that Shubham you should have the guts to present yourself in such a manner that you are really capable of handling the PRT type student। मतलब प्राइमरी बच्चों को हैंडल करने के लिए आपको भी पता है सिर्फ नॉलेज नहीं, एक्सप्रेशंस ज्यादा जरूरी है। तो आपकी जो पॉइंट्स पे कमांड है, जो आपका जो डेमो का जो स्टाइल है, वो अट्रैक्टिव है। जोरदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी एल्स? यस अंजलि। Vaishali, you want to ask some question? Vaishali. Yes, Vaishali. Thank you. Yes, ma'am. So my question is, I have completed my B.Ed in 2021. After that, I didn't any other courses. So how can I fill this gap? Although 2021 you have completed. Yes, sir. So you can go with competitive exams during this tenure, पर मेरी राय रहेगी अगर कोई एक्सप्लोर कर सकते हो, आप कोई एक्सपीरियंस के साथ बता सकते हो तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये 2 साल का जो गैप है, 21 की बता रहे हैं ना, 21 तो इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अदरवाइज जो सिंपल अगर आप बचना ही चाहते हैं तो आप ये कह देना कि सर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मगर वैशाली अगर आप सच में खेलना चाहते हैं और जीतना चाहते हो तो आई वांट यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस ड्रॉ आउट देयर, और उस एक्सपीरियंस को अगर आप हाईलाइट करते हो और अच्छे वे में और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हो तो कॉम्पिटिटिव ज्यादा बनते हो और ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं, पक्का है ये, श्योर है। नेक्स्ट Sir, and one more, if you want to, one announcement is there. If you want to prepare for CTET, TET, and any competitive exam, you can welcome to in PD classes. Okay. आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ भी प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी। ओके, CTET, TET एंड एनी स्टेट टेट, जो भी MP टेट एंड HP टेट, हरियाणा टेट, जो भी आपको टेट का एग्जाम प्रिपरेशन करना हो आप यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हो, उसकी भी आपकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल इंटरव्यू प्रिपरेशन